जय श्री राम दोस्तों, जय गौ माता की। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने ये गौ माता और कई दिनों से घायल अवस्था में, बहुत बुरी तरह से ये घायल है। पीछे का जो पार्ट है वो पूरा फटा हुआ है, जख्म हो गया और उसमें कीड़े पड़ गए। जब मुझे सूचना दी इस गांव से इन सभी गौ भक्तों ने, तो यहाँ आकर के देखा तो गौ माता का हाल बहुत खराब था। जैसे ही मुझे कल सूचना मिली, मैंने तुरंत पशु अस्पताल सादाबाद को भी सूचना दी, लेकिन वहां से किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई इसकी देखरेख नहीं की गई। आज ये गौ माता इलाज के अभाव में बिलखती हुई घूम रही है। तो जैसे ही हमने यहाँ आकर के ये हाल देखा है, हाल बहुत खराब है। तो इस समय हम इसके दवा लगा रहे हैं जिससे ये कीड़े खत्म हो जाएं और गौ माता सुरक्षित हो जाए। बहुत बड़ा गाँव है ये, ऐसा एरिया है, क्षेत्र तो है सादाबाद तहसील का और हॉस्पिटल भी सादाबाद का पड़ता है, लेकिन यहाँ आज तक गौ सेवा के लिए सादाबाद से किसी डॉक्टर ने इस स्थान को नहीं देखा। यहाँ की अगर घटना मैं बताऊं तो यहाँ कम से कम 4-5 गौवंश ऐसे और हैं जो बहुत बुरी तरह से घायल अवस्था में घूम रहे हैं। जब से मैंने ये सेवा स्टार्ट की है तभी से कभी भी मुझे सूचना मिल जाती है तो इस सेवा के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। ऐसी बात नहीं, गवर्नमेंट से दवाएं भी मिलती हैं इन बेजुबानों के लिए, लेकिन पशुपालन विभाग से इन बेजुबानों के लिए कोई राहत नहीं मिल पाती। ऐसे ही पड़ोस में एक गांव है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी होगी। कल एक नंदी खत्म हो गया, उसकी सूचना प्रधान जी को भी दे दी गई और पशुपालन विभाग को भी दी गई कि वो प्रधान जी से बात करें जिससे कि उसे भूमिगत कराया जा सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शाम के 7 बजे तक गौ भक्तों ने इंतजार भी किया, लेकिन उसकी सेवा के लिए कोई नहीं आया और गौ भक्तों ने अपने हाथों से ही उसे भूमिगत करा दिया। आप देख सकते हैं गौ माता का हाल। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां कीड़े ना हो। सुबह भी हम दवा लगा चुके इसके और अब आकर के दोबारा इसके हम दवा लगा रहे हैं। मक्खियां है, सुबह जब ये घाव को हमने बिल्कुल क्लीन कर दिया, अब तो आपको बहुत कम दिखाई दे रहा होगा। ये घाव काफी बड़ा था सुबह, अब तो लगभग 50% भी नहीं दिखाई दे रहा और मुझे उम्मीद है ये 2-3 दिन में घाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये दवा लगाने के बाद हम गौ माता को फिर आजाद कर देंगे और गौ माता इन्हीं गौ भक्तों की देखरेख में और हमारी देख रेख में रहेगी, जिससे कि कोई बड़ी हानि न हो जाए। अगर इसे हम 2 दिन और ना देखते तो ये गौ माता कहीं ना कहीं गिर जाती और कुछ जंगली जीव इसे अपना निवाला बना लेते। जिंदा गौ माता को जंगली जीव नोचते। आप समझिए इस गौ माता की पीड़ा क्या होती। जय श्री राम दोस्तों, जय गौ माता की।